नाम लेने से जिह्वा पवित्र होती है, सुनने से कान पवित्र होते हैं, लेकिन ये मन कैसे पवित्र होगा? कैसे पवित्र होगा? इस मन में तो हमेशा उथल पुथल बनी रहती है। कृपया मन को पवित्र करने का उपाय बताएं। देखिए, मन की अपवित्रता एक ही है, वह है काम। दूसरी कोई अपवित्रता मन में नहीं। काम करता है यहाँ कामना, इच्छा है। ये जो संसार की इच्छाएं हैं हमारी, और उसमें भी प्रबल इच्छा। एक होती है साधारण इच्छा, जैसे खीर खाने का मन है, ठीक है, मिल जाए तो साधारण से प्रयास है, ठीक है, नहीं तो छोड़ो। ये होगी साधारण सी इच्छा। इससे भी मन अपवित्र होता है, लेकिन ये जल्दी से विवेक के द्वारा हट जाती इच्छा है। और एक है प्रबल, नहीं चाहिए, अभी चाहिए, चाहिए, व्याकुलता, वही चिंतन, बार बार वही चिंतन, इसको बोलते हैं प्रबल इच्छा। ये प्रबल इच्छा प्रबल भजन से, प्रबल सत्संग से, प्रबल सेवा से जाएंगे। तो कामनाओं ने हमारे मन को अपवित्र किया। ये जो चाह है, कामना है, कहते सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, गर चाह न होती बीच। इसलिए कहा संतुष्ट हो ये न किंचित। जिस भी स्थिति में आपको रखा परमात्मा ने आपके कर्मों के अनुसार, बाकी आप प्रयासरत रहिए, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, ठीक है, रहिए, लेकिन फिर भी जो आपके कमाने से, मेहनत से जो भी मिला, आप उसमें संतुष्ट हो ये न किंचित। संतुष्ट सतम योगी अतात्मा दृढ़ निश्चय। मन में जो उथल पुथल कामनाओं के कारण से, कोई प्रबल कामना है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। कहा कि इस कदर बड़ा है ख्वाहिशों का हजूम कि श्वास भी रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। इतना हमने अपने आप को मैंने झोंक दिया कामनाओं में। यही हमारे मन की अपवित्रता, यही है अशांति का कारण। इसलिए कहा ना कि काम अछत सपने हो सुख नाही, और बिन संतोष न काम न साही। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं, और बिना कामनाओं के नाश के स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया के सारे सुख हमारी चार द्वारी में इकट्ठे हो जाए, फिर भी हमारी कामनाओं का अंत नहीं आएगा। ये तो छोड़ने से ही मन शांत होगा। कहो कि पूर्ण कर लें अपनी इच्छा, ये भी मिले, वो भी मिले। साइकिल की कामना है, पैदल चलते हैं, साइकिल मिल जाए तो मिल गया। अब मोटरसाइकिल की कामना, मोटरसाइकिल मिल गई, अब गाड़ी की कामना, गाड़ी मिल गई, अब और बड़ी गाड़ी की कामना, बड़ी गाड़ी मिल गई, अब हेलीकॉप्टर की, चौपर की कामना। भाई ये तो बढ़ती रहेगी। व्यक्ति का स्वयं का अंत हो जाता, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं। इन कामनाओं का अंत कामना पूर्ण करने से नहीं होगा, बल्कि इच्छाओं के त्याग से होगा, संतोष से होगा। कहा ना कि गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धोरी समान। तो हमारे मन में जो भी उथल पुथल मस्ती है, क्यों ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ ऐसा, होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो कामना हमारी हैं, यही हमारी उथल पुथल का कारण, और यही मन को तमगुणी रजगुणी बना करके, और इस मन को यही संसार में रखती है, बिल्कुल भी आध्यात्म में ऊपर उठने नहीं देती। ये है कामना। अब ये कामना कैसे? तो सत्संग से विवेक जगाओ, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग कृपा से मिलता है, सत्संग से विवेक जगाओ, वैराग्य की बातें सुनो। भरतहरि जी महाराज ने बड़ा सुंदर वैराग्य शतक लिखा है, उसमें वैराग्य की बातें हैं। मन हटाओ, अपने आप को संतोषी बनाओ। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं परदोषा। ये आठवीं भक्ति है भगवान की, अपने आप को संतोषी बना के रखना। ठीक है, प्रयत्न कीजिए, लेकिन दिमाग खराब मत कीजिए, संतोष धारण करो। इसी से मन हमारा अपवित्र हुआ। इन कामनाओं ने हमारे मन को अपवित्र किया है। इस निष्काम हो जाएंगे, जो सहज में मिल जाए, बस जो बन आवे सहज में, ताही में चित्त दे। हल्के से प्रयास से जो भी हमको मिल गया उसमें संतोष करें, दिन रात उसी में उधेड़ बुन में ना रहो। कब करोगे भजन, कब अपना सुधार उद्धार करोगे? मानव जन्म, जितनी श्वासें लेकर के हम जन्मे, हर रोज 21,600 श्वासें कम होती जा रही। पता नहीं कब अंत आ जाए, कुछ नहीं पता।
कब एक भूकंप आए तो समाधि लग जाए, 1 मिनट में पता नहीं चलेगा। सोए हैं रात को, सुबह सूर्य उदय देख पाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब अटैक आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कब ब्रेन एम्ब्रेज हो जाए कुछ नहीं। जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको स्वयं नहीं पता था कि आज मेरी मृत्यु का दिन है। हमारे डॉक्टर वाही पीजीआई चंडीगढ़ हार्ट स्पेशलिस्ट, बताइए, और अटैक से ही प्राण छूटे। कुछ नहीं पता, मृत्यु लोक में रह रहे हैं। कहाँ कामनाओं के पीछे पड़े हैं। बिस्तर बांध के तैयार रखो, पता नहीं कब भारी आ जाए। मत अपना विस्तार करो, हाँ सेवा का विस्तार करो। यदि करना है, हम कितने दूसरों के लिए हमने क्या किया है, हमारे लिए क्या है, इधर ना कामनाओं का खत्म करो। दूसरों के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, कितना हमने सेवा किया, कितना परोपकार किया, दूसरों के लिए कितना हमने क्या किया है। ये है हमारी सच्ची कमाई, ये है हमारा सच्चा धन। इसी को लेकर के जाएंगे। हमने क्या खाया ये तो 2 दिन के बाद भूल जाओगे, सुबह खाया शाम तक भूल जाओगे, ये वैल्यू नहीं है। और जो हमने इकट्ठा किया वो आंख झपकते ही खत्म कहानी उसकी, मृत्यु के समय सब छूट जाएगा। तो विचार करना हमने दूसरों के लिए कितना किया है, दूसरों को कितना दिया है, दूसरों की कितनी सेवा की। ये हमारी सच्ची कमाई, और इसी कमाई की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वहाँ संतोष नहीं करना, दान में संतोष मत करो, जितना अधिक से अधिक करो। सेवा में संतोष मत करो, अधिक से अधिक जितना कर सके माता पिता की, दीन दुखियों की, गौ ब्राह्मण की, संतों की, जहाँ भी आवश्यकता हो देख लो, कुछ ना कुछ करो, अधिक नहीं तो कम करो अवश्य। यहाँ कभी संतोष मत करो और अपने लिए संतोषी बन जाओ।